हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो वैसे तो सुबह नहीं है, लगभग 12 बज रहे हैं। काम ख़त्म करते करते इतना टाइम तो हो ही जाता है, कभी कभी इससे भी लेट हो जाता है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि 12 बजे तक जो है सारी चीज़ें मैं कर लूँ, क्योंकि एक तो ठंड में इतने छोटे दिन होते हैं ना कि पता ही नहीं चलता है कि कब जो है 12 बज जाते हैं। और फिर बच्चों के जाने के बाद जो है ना, वो थोड़ा सा चाय वगैरह पीने लग जाओ तो टाइम ऐसे ही निकल जाता, आधा घंटा पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे काम ख़त्म करके नहा धो के मैं आ गई हूँ रेडी होने के लिए। और पहले जब घर पे रहती थी ना, मतलब कि बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं होती थी वैसी। जैसी हूँ घर पे वैसी रह लेती थी। पर अभी ये होता है कि बच्चों को स्कूल लेने जाना रहता है, तो खुद ही मतलब कि अच्छा नहीं लगता ना, बिल्कुल ऐसे ही उठ उठ के चले जाओ, क्योंकि बाकी जो पेरेंट्स मतलब कि मम्मी वगैरह आती सब अच्छे से तैयार होके आती हैं। तो अब मैं भी थोड़ा सा इसी बहाने रेडी होकर के ही जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगाया मेरा DIY क्रीम, और उसके बाद मैंने लगाया सनस्क्रीन। चाहे कोई भी मौसम चल रहा हो, ठंड बरसात या गर्मी, लेकिन सनस्क्रीन लगाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे तो बहुत लेट से ही चीज़ें पता चली। अभी मुझे लग रहा है लगभग 1 साल ही हुए हैं जब से मैंने लगाना स्टार्ट किया है। पर आप लोग जितनी जल्दी समझ जाए उतने अच्छे हैं, अगर आप लोग नहीं लगाते हो तो। तो आज ना मैं यहाँ पे लगा रही थी रोज़मेरी स्प्रे। ये मतलब मैं भूल जाती हूँ, मतलब रेगुलर लगाना रहता है। अब 2 टाइम भी लगा सकते हो, मेरे पास ये कब से आया हुआ है, पर मुझे ना याद ही नहीं रहता है। अभी मैंने लगा लिया, क्योंकि ठंड में क्या होता है ना कि मुझे बाल धोए अभी काफ़ी टाइम हो गया मुझे लग रहा है। और एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, दूसरी चीज़ है कि मुझे भी हल्का सा जुकाम हो गया है। तो इससे क्या होता है ना कि बाल एकदम आपके फ्रेश रहते हैं और स्मेल वगैरह भी नहीं आती है। मतलब आपको लगेगा नहीं कि आपने शैम्पू नहीं किया हुआ है। और साथ ही जैसे बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, तो इन सब की प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती है। तो मैंने वही लगाया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कॉम्ब कर लिया है बाल। अभी मैं नहीं बांधूंगी, थोड़ा सा वो सूख जाएगा उसके बाद बांधूंगी। तब तक फिर मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ बॉडी लोशन। और ये वाला जो मेरा स्वेटर है ना, लॉन्ग स्वेटर, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो देखने में भी अच्छा लगता है, दूसरी चीज़ ये इतना ज़्यादा गर्म है ना कि मतलब इसे पहन लो ना तो फिर मतलब कि ठंड पता ही नहीं चलती है कि ठंड है, जबकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। और अब तो धीरे धीरे करके हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो बस बॉडी लोशन लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे सॉक्स पहन ले रही हूँ। सॉक्स का मतलब ऐसा है कि मैं बिना सॉक्स के बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा ठंड जो है पैर में ही लगती है। और मेरे साथ ये भी है कि अगर मैं नहीं पहनती हूँ ना, तो ज़्यादा अगर मेरे पैर ठंडे रहते हैं तो फिर मेरे पैर में स्वेलिंग आ जाती है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मुझे दिक्कत हो गई तो फिर बच्चों को होती है किसी को, तो चलो मैं ध्यान रख लेती हूँ, पर मुझे प्रॉब्लम होगी तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे खुद का ध्यान फिर खुद ही रखना पड़ेगा। उसके बाद ना मुझे सब्ज़ी वगैरह लेके आना था। तो मैं आ गई इधर सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ी में टमाटर जो है मतलब लेके नहीं गए थे हम लोग, क्योंकि था ही टमाटर, तो इस वजह से फिर टमाटर आलू बस थोड़ी बहुत ही सब्जियां मैंने ली थी। ज़्यादा कुछ लिया नहीं था, क्योंकि समझ में नहीं आता रहता है क्या लूँ। वैसे तो अभी बहुत सारी सब्जियां आती हैं, साग वगैरह आते हैं, लेकिन साग तो मैं नहीं ले रही थी क्योंकि बहुत टाइम ज़्यादा है बनाने में। और इस वजह से तो बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें मैंने यहाँ पे ली थी। गोभी ली थी। और सब्जियाँ इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है ना इस बार, पता नहीं क्यों। मतलब रेट जो है ना कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गोभी मतलब कि ठंड के मौसम में इतने पराठे बनते थे ना गोभी के। और पता है गोभी भी अभी फूल गोभी मतलब कि 60 रुपये केजी चल रहा है, सोचो। मतलब कुछ भी जो है ना, आलू जो है बस वही थोड़ा सा सस्ता है। सस्ता क्या, अभी 35 रुपये किलो चल रहा है। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको सस्ती नहीं मिलेगी। तो फिर यहाँ पे सब्ज़ी लेने के बाद मैं आ गई थी घर। फटाफट से बनाऊँगी मैं खाना, क्योंकि बच्चों के आने से पहले ना मुझे खाना मतलब सब्ज़ी वगैरह तो बन ही जाती है, आटा लगा के रख लेती हूँ, चावल सेट कर देती हूँ, तो मतलब कि जल्दी जल्दी हो जाता है। और साथ के साथ ये जो मेरा व्लॉग है ना, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि अपलोड करने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऊपर से जियो का नेटवर्क ऐसा है ना कि मतलब एकदम रुला दिया है मुझे इतनी बुरी हालत हो गई है। तो आज जो है मैं बनाऊंगी आलू और मटर की सब्ज़ी। तो कल मैंने और आशी ने मिलके मटर छीले थे, तो आज बस वही बना रही हूँ। तो यहाँ पे कुकर रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। तब तक प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें जो है मैंने छील के रख ली थी। बस यहाँ पे फटाफट से मैं अदरक लहसुन कूट लेती हूँ, और उसके बाद बनाएंगी सब्ज़ी। आलू मटर की सब्ज़ी आशी को भी बहुत पसंद है। आशी मतलब टच वुड सब्जियाँ वो पसंद करती है खाना। जैसे बच्चे नहीं खाते हैं ना, बाबू मेरी है वो ज़्यादा नहीं खाना पसंद करती है। आलू जो है उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। पर आशी का ये है कि मतलब मैं जो भी सब्ज़ी बनाऊँ वो खाती है अच्छे से, उसे पसंद आता है। और उसे देख के फिर बाबू भी धीरे धीरे करके जो है खाने लगेगी। तो यहाँ पे देखिए कुकर हो चुका है गरम, और इसमें मैंने डाल दिया है
तेल भी तुरंत ही गर्म हो गया था क्योंकि कुकर बहुत ज़्यादा गर्म था। उसके बाद ना यहाँ पे मैंने डाल दिए है जीरा। उसके अलावा यहाँ पे डाल देंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च कुटी हुई। लहसुन ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। और आजकल तीखा भी ना थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है बच्चों के हिसाब से, क्योंकि जब वो खाते हैं ना तो फिर बीच बीच में बहुत पानी मांगते हैं। पर वो जो छोटी वाली मिर्च आती है ना यहाँ के साइड, तो वो थोड़ी ज़्यादा तीखी होती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें फ्राई हो गई है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है प्याज। तो प्याज को भी हम गुलाबी होने तक फ्राई कर लेते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे डाल देती हूँ मैं मसाले। तो मसाले मैं हमेशा ऐसे ही घोल कर ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने छोले या राजमा मसाला मैंने डाल दिया है। मतलब ये डाल देने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा अलग आएगा, अदरवाइज़ फिर वो रेगुलर सब्जी की जैसी ही लगती है। तो मैं इसलिए छोले या राजमा मसाला जो भी रहता है तो धनिया मसाले के साथ वो भी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। उसके अलावा नमक डाला है मैंने। और उसके साथ ही यहाँ पे मैं डाल देती हूँ टमाटर कटे हुए। तो सारी चीज़ें जो है आपस में मतलब कि टमाटर गल भी जाएंगे और मसाले भी जो है वो जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। इधर बाकी की सारी तैयारियां जो है मैंने कर ली है। मतलब कि मटर तो छिले ही थे, आलू वगैरह काट के रख लिया था, आटा भी लगा लिया है। दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ सब्जी। तो ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ मैं, बस यहाँ पे लेके आई थी आलू और गाजर लेके आई हूँ क्योंकि आशी को गाजर बहुत पसंद है और मिक्स वेज में भी अच्छा लगता है। इसके अलावा टमाटर लेके आई हूँ और ये गोभी और ये मिर्च तो ऐसे ही मिल जाता है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी मिर्चें हैं, अभी भी मेरे पास रखी हैं। पिछली बार जो मैं मतलब लेके आई थी ना वो वाली मिर्च। और ढेर सारी हरी धनिया लेके आई हूँ। पिछली बार ना मैं टमाटर नहीं लाई थी जब सब्ज़ी लेने गई थी, तो इसलिए टमाटर लाई और आलू ख़त्म हो गए थे, तो बस इतनी सी चीज़ें लाई हूँ मैं अभी। चलिए देख लेते हैं सब्जी। तो जब तक मैंने यहाँ पे सब्जियाँ लगाई हैं ना टोकरी में, तब तक यहाँ पे हमारे मसाले जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो गए थे। और बस अब यहाँ पे मसाले जो मेरे भुन चुके हैं, तेल और मसाले एकदम अलग हो गए हैं। तो अब जो है मैं इसमें आलू और मटर जो है डाल देती हूँ, जिसे कि मैंने पहले से ही धो के रखा हुआ है। और मसालों के साथ ना आलू मटर को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। और अब ना मतलब मेरे से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है कि बच्चों की छुट्टियां कब पड़ेंगी और कब मैं मेरे घर जाऊंगी, मतलब कि मेरे मायके जाऊंगी। तो मतलब एक एक दिन ना ऐसा लग रहा है काटना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी देखिए 25 तक तो मुझे लगने रहा है कि बच्चों की छुट्टियां पड़ेंगी। तो अब शायद या तो 31 या तो 1 से ही छुट्टियां पड़ेंगी, तो ज़्यादा दिन अब रह नहीं गए हैं। तो बस मुझे ये लग रहा है जल्दी से छुट्टियां पड़े और मैं मतलब कि जाऊँ। और मैं तो हूँ ही एक्साइटेड, और मुझसे ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, खास करके बाबू। मतलब डेली स्कूल से ज़्यादा टाइम ना वो यही पूछती है। पापा जब तक नहीं आए थे उसके तो ये पूछती थी पापा नहीं आए, और अब पूछती है कि हम नानी के घर कब जाएंगे। तो मेरे साथ साथ बच्चे भी वेट कर रहे हैं। और आप लोग बताइएगा, आप लोग जाते हो या नहीं छुट्टियों में अपने घर मायके। मेरा पास में है तो मैं चली जाती हूँ, साल में 2 बार तो मैं जाती हूँ, जब गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती हैं और जब ठंड की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो चली जाती हूँ मायके। पता है चले जाओ ना तो माइंड हमारा एकदम रिफ़्रेश हो जाता है, क्योंकि एक अलग ही चीज़ होती है। मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ, आप लोग फील कर सकते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी लंच थाली लग चुकी है। आलू मटर की सब्ज़ी, चावल, रोटी और साथ में है प्याज का अचार। आगे जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ ना वो उसी दिन का है जिस दिन ये जाने वाले थे, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था कि मैं डीमार्ट से क्या क्या लेके आई थी। तो आज हम लोग गए हुए थे डीमार्ट, वहाँ से मैं क्या क्या लाई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। किचन बहुत ज़्यादा मैसी है और कुछ सामान है जो कि लेके भी चले जाएंगे, तो इस वजह से मैं बस फटाफट से आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ सरसों का तेल, और ये है पोहा पिछली बार मैं लाई नहीं थी। इसके अलावा मैं लेके आई हूँ ये एक, क्या बोलते हैं हमारे इधर तो इसको छुलनी बोलते हैं आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, चम्मच बोल सकते। ये मुझे पड़ा है ओनली 59 का, 90 का 59 का डीमार्ट प्राइस है। और ये काफ़ी मजबूत है, मेरे पास जो था ना वो टेढ़ा हो गया था, तो इस वजह से मैं लेके आई हूँ। और इसके अलावा ये है हस्बैंड के लिए इनर वगैरह लेके आए हैं। इसके अलावा लाई हूँ मैं ये ना बहुत सस्ता मिल जाता है डीमार्ट में, 49 का। इसमें बहुत सारे होते हैं और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, बट बच्चे जो है ना खो देते हैं, तो इस वजह से लाना पड़ता है। तो मैं एक ले रही थी और मेरे पतिदेव ने बोला कि नहीं 2 ले लो, तो फिर ये 2 लेके आए। ये काफ़ी अच्छी होती है। और इसके अलावा मैं लेके आई हूँ बच्चों के लिए ये क्लिप,
बड़े प्यारे लगते हैं, पर बच्चे मेरे टिकने ही नहीं देते। और ये मैं लेके आई हूँ बेल्ट, ये मेरे पतिदेव ने दिलाया मुझे, मतलब जीन्स वगैरह के लिए। मेरे पास था नहीं, जो था वो ख़राब हो गया था। एंड ये बिस्किट लेके आई हूँ मैं। और बच्चों के लिए ब्रश, बच्चों के ब्रश बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा रेड चिली पाउडर भी मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो कभी कभार यूज़ के लिए लाई हूँ। वैसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ग्रीन मतलब हरी वाली मिर्च होती है वही यूज़ करती हूँ। ये है आशी का ब्रश, तो दोनों के लिए ब्रश लाए हैं। इसके अलावा ये लेके आई हूँ मैं बर्तन धोने के लिए। इससे ना बहुत अच्छा होता है, मतलब धुलते हैं बर्तन। ये जो है ना, तो मेरे पास अभी मैं इसी से वॉश कर रही थी, तो इतना अच्छा नहीं होता है। इससे बहुत अच्छे से धुल जाता है, क्योंकि इसमें दोनों साइड वाला होता है। तो मैं यही यूज़ करती हूँ। अभी ख़त्म हो गया था तो मैं ऐसी बस चला रही थी। इसके अलावा मैं लेके आई हूँ वैसलीन, छोटा सा। ठंडा है तो होंठ तो फटेंगे ही। इसके अलावा ये पेस्ट लेके आए हैं, तो ये लेके जाएंगे ये हस्बैंड, तो उनके लिए लाई हूँ। इसके अलावा ये कप लेके आए हैं, ये ना 59 के मिल रहे थे। तो क्या है ना, बच्चों वाला घर है, तो मैं जब वैसे लेके आती हूँ ना तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो इस वजह से मैं इस बार स्टील का लाई हूँ। इसके अलावा भी थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, और मैंने ना एक कुल्हड़ वाला लिया था, फिर मैंने रख दिया कि भाई कहीं टूट ना जाए, तो इसलिए मैं ये दो लेके आई हूँ। ये तो मैंने लास्ट में लिया, पहले मैंने वही उठाया था। और ये पूजा के लिए प्लेट, ये भी 59 का। वहाँ पे बर्तन बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो ये हस्बैंड लेके जाएंगे, क्योंकि जो मेरे छोटे वाले हनुमान जी हैं ना, वो मैंने इनको दे दिया पूजा के लिए। और घंटी लेके आए हैं ये, और क्या लाए हैं और, तो इसमें तो यही था। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे वाले में क्या क्या है। डी मार्ट में ना जाओ तो मतलब सोच के जाते हैं कुछ और लेके आते हैं कुछ और हम लोग जिस चीज़ के लिए गए थे ना, वो ये था। हमें ना ये वाटर बॉटल लेने था, क्योंकि ठंडा है ना, तो पानी गर्म करके रख दो तो मतलब सही रहता है। तो ये लेके आए हैं मिल्टन का, ये बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ यही थी, इसी के लिए हम गए थे और इतना सारा लेके आ गए हम। इसके अलावा लेके आई हूँ नमकीन 2 लाई थी, पर बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो एक और लेके आ गई हूँ मैं। इसके अलावा जो लाई हूँ ना वो निकल नहीं रहा है, तो ये है गुड़, ये मैं लेके आई हूँ। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। इसके अलावा लेके आई हूँ मैं ये टोमेटो सॉस, ये भी ख़त्म हो गया था। और कुछ है क्या? बस यही है, और तो कुछ नहीं है। ये इतना सारा सामान जो है लेके आए हैं, और मतलब सच में डी मार्ट जाओ ना, बजट बहुत बिगड़ जाता है। कहाँ तो हम थोड़ी सी चीज़ लेने गए थे और कहाँ इतनी सारी ले आए। खैर यही पड़ा है हमें, आई थिंक 1000 रुपये का तो ये पड़ गया हमें। बाहर महंगा मिल रहा है और डी मार्ट में सही प्राइस में मिल गया। इसके अलावा ये जो चीज़ें तो सारी ही जो है वो ज़रूरत की है, ऐसा नहीं कि कुछ भी एक्स्ट्रा लाए हैं या फालतू का लाए हैं, सब कुछ लाना ही था। तो वही होता है कि जब हम जाते हैं तो हमें याद आ जाता है कि ये भी लेना है वो भी लेना है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।